नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगी। हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास दिन 34। क्षेत्र है श्रवण, भाषण, लेखन और अपेक्षित कौशल्य है छात्र एकाग्रता से कविता सुनेंगे। छात्र कविता सुनते समय कठिन लगने वाले शब्द, मुद्दे, अंशों का लेखन करेंगे। और पता करें में कहा है, अध्यापक छात्रों को अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं यह गीत सुनाएंगे और क्रांतिकारियों के बलिदान पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के दौरान अध्यापक को किसकी जानकारी देनी है, किसकी चर्चा करनी है, तो इतिहास के पन्नों से दूर क्रांतिकारियों की जानकारी देंगे। ऐसे कुछ क्रांतिकारक जो इतिहास के पन्नों से दूर है, जिनकी जानकारी इतिहास में हमें नहीं मिलती है, ऐसे क्रांतिकारियों की चर्चा हमें करनी है। उदाहरणार्थ झलकारी बाई, रानी चेन्नम्मा। तो यहाँ झलकारी बाई की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। झलकारी बाई जिनका जीवन काल है 22 नवंबर 1830 से 4 अप्रैल 1857। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। इस प्रकार इन क्रांतिकारियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी की जानकारी भी हमें प्राप्त करनी है, उसके बारे में चर्चा करनी है। अवसक्षम बने में अध्यापक शहीदों की जो समाधि होती है उसकी आज जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे और समाधि का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक कविता यहाँ दी है, कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ दी है। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल है। वायु भी हिलोरे दे, फूंक दे, चकोर दे, कब्र पर, मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि चाहे 3-4 ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों न हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए, वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मजार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्य दान किया है। इसी आधार पर यहाँ कृति दी है, कृति पूर्ण कीजिए। समाधि के आसपास ए है, तो समाधि के आसपास क्या क्या है यह यहाँ लिखना है, जैसे कि फूल, धूल, बबूल, बांस और घास की चादर। अगला प्रश्न है, यह हिलोरे दे रहा है। वायु। कविता में आए शब्द युग्म ढूंढिए। तो वे शब्द युग्म है 3-4, आसपास। अवो अभ्यास करे के अंतर्गत कुछ पंक्तियां यहाँ दी है, जिन पंक्तियों की सहायता से देश की वर्तमान स्थिति पर
हमें चर्चा करनी है। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इसी आधार पर कृति है इनकी स्थिति। बादल और बिजली, बादल की स्थिति झूमना और बिजली की स्थिति चमकना। दूसरा प्रश्न है यह लड़ रहा है स्वदेश। प्रश्न तीसरा, चर्चा करें यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान। हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं उसमें, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के अनथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। सभी देशवासी प्रसन्न हैं क्योंकि लंबे समय तक देशवासियों की गुलामी के बाद आजादी की हवा में सांस लेने का अवसर भारतवासियों को मिला है। वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव चिर प्रतीक्षित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक देशवासी की यही भावना है। तो इस प्रकार का अपना मत यहाँ हम लिख सकते हैं। आगे अवसृजन करें में पहला प्रश्न है कविता में उल्लेखित पुण्य शब्द का उपयोग कर और शब्द तैयार करें। यानी कि पुण्य इस शब्द का उपयोग करके हमें और कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे पुण्यक, पुण्यकाल, पुण्यकीर्ति, पुण्यकर्मा, ऐसे और भी शब्द आप बना सकते हैं। दूसरा है संक्षेप में लिखिए दान का महत्व। इस पर आपने विचार लिखने हैं। दान देने वाले की सभी प्रशंसा करते हैं। राजा शिवी, मुनि दधीच, कर्ण आज भी दान के कारण अमर है। आपके पास जो भी है, जैसे धन, वस्तु, अन्न, बल, बुद्धि, विद्या, उसे किसी अन्य जीव को उसकी आवश्यकता पर, चाहे वह मांगे या न मांगे, उसे देना परम धर्म, मानवता या कर्तव्य है। प्रकृति अपना सब कुछ जीवों के बिना मांग ही दे रही है। ईश्वर भी भले हम मांगे या न मांगे, हमारी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार हमें देता है। अतः वह हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी हमारे पास जो है उसे दूसरों को दे। शास्त्रों में कई ऐसे प्रसंग हैं कि जो दीनों की सहायता नहीं करता, वह कितना भी यज्ञ, जप, तप, योग आदि करे, उसे स्वर्ग या सुख नहीं प्राप्त होता। जिस व्यक्ति में या समाज में दान की भावना नहीं होती, उसे सभ्य नहीं कहा जाता। उसकी निंदा होती है और उसका पतन होता है। अगला प्रश्न है आपके आसपास होने वाली शहीद की समाधि का ख्याल आप किस प्रकार से रखोगे? शहीद की समाधि का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेक समाधि स्थल आज उपेक्षा का शिकार है। हालांकि लोग 26 जनवरी को या अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर समाधि स्थल पर साफ सफाई कर, पुष्प अर्पित कर, गर्व के साथ उन्हें याद करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हमेशा समाधि स्थल की साफ सफाई और पवित्रता कायम रखने का प्रयत्न करूंगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।